हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने फौजी बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और ये पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अमान्य खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच घट जाना, चाहे इंच इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे तो वो ही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं। पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही भी समझ सकेंगे। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना कब्र भी यही है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बात होती है तब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपनी राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4 भाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल बोत का काम मेरा रोज का ने भाव का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। और मैं बता दूं, शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह से बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों के जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों से जब तक कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शैक्षिक वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ये हमारा देश नहीं बन पाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग एन स्टूडेंट, आई बीइंग एन सिंबल डॉटर ऑफ मदरलैंड, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश के उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।